नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धास्तु ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुंभ लगन की कुंडली में यदि बुध चतुर्थ भाव में आकर बैठे तो क्या फल होगा। हम ये भी कह सकते हैं कुंभ लगन की कुंडली में वृषभ राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग भृगु सरल पद्धति अनुसार सूर्य, चंद्रमा और मंगल की वीडियो रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर चुके हैं, जो ऑलरेडी चैनल में अपलोड हो चुकी हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों की 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। उस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें सनत वाजपेयी, लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हमारा फेसबुक पेज, हमारा ईमेल एड्रेस पता लग जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ या टॉरस राशि में ये बैठे हुए हैं, साइन में बैठे हैं बुध। यहाँ से गिनते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 2 3 4 चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव होता है, बताता है हमारे एजुकेशनल इंटरेस्ट को, किस प्रकार की शिक्षा आप ग्रहण करेंगे। किसी किसी का जैसे मान लीजिए पंचम भाव बहुत खराब है तो हम कहेंगे भाई सोसाइटी में इसको कोई खासी रेस्पेक्ट नहीं मिल पाई, एजुकेशन सर्टिफिकेशन को लेकर बड़ी मुश्किल 3rd डिवीज़न पास हुआ। लेकिन अगर चतुर्थ भाव मजबूत है उसका, तो सोसाइटी में एजुकेशनल इंटरेस्ट ना होने या नॉट एजुकेशनल इंटरेस्ट, एजुकेशन सर्टिफिकेशन ना होने के बावजूद भी उसका सामाजिक जो रेस्पेक्ट उसको मिला बाद में उसके एजुकेशन को देखकर कि यार ये तो सच में बहुत ज्ञानी आदमी है, वो ज्ञान चतुर्थ भाव बताता है। याद रखिएगा, आज के 300-400 साल पहले इस प्रकार के यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन या पेपर इस प्रकार के लेकर तय नहीं किया जाता था कि आपको डिग्री डिप्लोमा क्वालिफाइड है। चतुर्थ भाव के मजबूत होने का अर्थ होता है कि सच में आपको ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान आपको एक अच्छा फैन फॉलोइंग, एक अच्छा सर्टिफिकेशन दिला पाएगा कि नहीं दिला पाएगा, ये पंचम भाव से देखा जाता है। तो अगर आप किसी की ट्रू नॉलेज को जज करना चाहते हैं तो ना सिर्फ पंचम भाव, आपको चौथे को भी काउंट करना पड़ेगा और साथ साथ आपको दूसरे भाव को भी काउंट करना पड़ेगा, कि बिकॉज दूसरा हाउस आपका प्राइमरी एजुकेशन बताता है, फैमिली में किस प्रकार के माने जो आपका 5वीं 6वीं क्लास तक आप घर पे रहे, घर पे किस प्रकार का वातावरण मिला आपको, ये सब बातें हम यहाँ से देखते हैं। अभी बुध शुक्र की वृषभ राशि में है, तो शुक्र की इस राशि का भी स्वभाव जान जाते हैं। वृषभ राशि काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव है, जो मुख्य रूप से जिसका जो मेन काम है ये कुटुंब के इकट्ठा होने की बात करता है। शुक्र आपको पता है 64 कलाएं लिए माने जाते हैं, संगीत कला, अलग अलग कला। और जो चतुर्थ भाव है ये भी कुछ इसी प्रकार का है, नर्चरिंग नेचर, केयरिंग नेचर, हॉस्पिटैलिटी, मदर, ये सब चीज़ें जब यहाँ आ जाती हैं तो ये अच्छी माना जाता है। यानी वृषभ राशि का याद रखिए, तुला राशि का यहाँ न आना, वृषभ राशि का यहाँ आना, इन दोनों में भी भेद है, जबकि दोनों ही शुक्र की राशि हैं। तो शुक्र की इस राशि का चतुर्थ भाव में आना ज़्यादा अच्छा था। और जहाँ आपको अपने प्रेमिका के साथ थोड़ा सा डिप्लोमेट भी होना पड़ सकता है, कई बार उसको समझाना पड़ सकता है, इस प्रकार की वो बातें हम 7th हाउस में यहाँ देखते हैं। यानी शुक्र की इस राशि को यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल माना जाता है और कुटुंब की जो राशि है उसको यहाँ अच्छा माना जाता है, यहाँ तो अच्छा माना ही जाता है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो घर है, इसका जो घर है वहाँ पर कुटुंबिक भावनाएं, फीमेलिक प्रॉपर्टी कूट कूट कर भरी पड़ी हैं। अब शुक्र का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है इस कुंडली में, तो खास करके क्योंकि इस कुंडली में शुक्र योग कारक है। अगर शुक्र यहाँ स्वग्रही या उच्च के होकर बैठ जाते हैं, जैसे यहाँ बैठ जाते हैं ऑस्पिशियस, अगर उच्च के शुक्र यहाँ बैठ गए तो मतलब ये तय कर लो, लिख लो, नोट कर लो कि ऐसे व्यक्ति को सारे सांसारिक सुख मिलेंगे। भाग्य लक्ष्मी प्रबल, धन लक्ष्मी प्रबल, उसका वाहन सुख तय कर दिया, घर का सुख मिल गया, और क्या चाहिए। योग कारक ग्रह उच्च का होकर कुटुंब भाव में, धन भाव में बैठ गया, इसमें कई धन योग एक्टिवेट कर दिए उसने अकेले अपने दम पर। तो ये इस प्रकार के कॉम्बिनेशन आपको कुंडली में जरूर ढूंढने चाहिए कि मेरी कुंडली का सबसे बली ग्रह कौन सा है। तो अब हम बात करें फिलहाल, क्योंकि हमारी एक दृष्टि है जो हमारी भृगु सरल पद्धति बताती है कि बुध का यहाँ बैठना कैसा है वो समझा जाए।
बुध पंचम भाव का स्वामी है जो लक्ष्मी त्रिकोण है, और पंचम भाव का स्वामी होकर अपने से 12 चतुर्थ भाव में बैठा है। पहली बात तो अपने मन से निकाल लीजिए कि अगर वो अपने से 8वें भाव बैठ गया, अपने से 6ठे भाव बैठ गया, अपने से 12वें बैठ गया तो हमेशा नेगेटिव फल देता है, ऐसा नहीं है। अपने से 12 बैठा है, लेकिन वो बैठा है अच्छे हाउस में, मित्र के हाउस में और विष्णु हाउस में। तो वो क्या बात बता रहा है कि जो भी व्यय होगा, व्यय का मतलब हमेशा पैसा खर्चा नहीं होता, व्यय का मतलब एफर्ट्स भी होते हैं। जो भी व्यय आप पंचम भाव से करेंगे चतुर्थ भाव को इंप्रूव करने के लिए, वो आपको अच्छा फल ज़रूर देंगे। क्लियर हो गया? इस भाव का स्वामी बैठा हुआ है यहाँ पर, तो ये भी इशारा करता है कि आपका जो आपने पढ़ाई करी है, एजुकेशन सर्टिफिकेशन करा है, वो आपको सुख देने वाला होगा। ना सिर्फ सुख, वो आपके स्टेटस जॉब में भी एक अच्छा खासा प्रभाव बनाएगा। याद रखिएगा, ये जो 10th भाव है, इस भाव के कारकत्व में बृहस्पति, बुध, सूर्य, काफ़ी ग्रह गिना जाता है। तो बुध की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि ये राशि जो मंगल की वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का स्वभाव बुध को बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं है, लेकिन जहाँ कर्म क्षेत्र की बात आती है फिलहाल वहाँ पर तो थोड़ा वर्सेटाइल होना पड़ता है। पसंद हो या ना हो, काम तो करना है, करना ही पड़ता है। तो याद रखिएगा, ये बताता है कि आपका जो मुख्य रूप से जो प्रोफेशन है वो तो वृश्चिक ही तय करेगा। सीक्रेट कोई इस प्रकार का काम या खोजबीन का काम, छुपी हुई चीज़ें ढूंढना, और उसमें मंगल का प्रभाव, मंगल आपको पता है भूमि पुत्र हैं, ज़मीन पे कोई इस प्रकार की पेट्रोल, माइनिंग, इस प्रकार के कार्य में लगना। और बुध की दृष्टि बताती कि आपके उस प्रोफेशन में कहीं ना कहीं गणित, लॉजिक, सॉफ्टवेयर, इस प्रकार का काम भी छोटे रूप में दिखाई देता है। बुध का यहाँ बैठना उसका प्रभाव बढ़ाता था, लेकिन दृष्टि ने भी ये बात को चिन्हित कर लिया कि आपके उस हाइड एंड सीक का जो प्रोफेशन आपका है, उसमें बुध कहीं ना कहीं मैथ, सॉफ्टवेयर, इस प्रकार की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर करेगा। ठीक है? और बुध यहाँ पर आपको पता है इस भाव से संबंधित कारक भी माने जाते हैं। ज़्यादातर फीमेलिक प्लैनेट हो, बुध का भी आपको पता बड़ा सॉफ्ट नेचर है, तो बुध बड़ा अच्छा हंसी मजाक पसंद है। तो आपके मदर जो हैं वो शुक्र के प्रभाव से पूरे प्रभावित रहेंगे, और बुध का यहाँ बैठना उनके बुद्धिमान होने की भी पुष्टि करता है, और बुध को जो प्रिय हैं वो चीज़ें भी यहाँ लागू हो जाती हैं। दूब, सफ़ेद दूब जैसा कलर है बुध का, तो आपका जो मदर है उनका रूप भी बड़ा मन को लुभावने वाला होगा। शुक्र अच्छी स्थिति में होने चाहिए, तो क्योंकि ये एड ऑन दे सकता है। मुख्य रूप से तो शुक्र को ही तय करना है इनका रूप कैसा होगा। शुक्र भी आपको पता है घने बाल हैं, तो मदर का भी रूप का अंदाज़ा हम यहाँ से लगा सकते हैं। और बोलने में बड़े प्रवीण हैं, नृत्य, कला, इन सब चीज़ों में महारत हासिल है। स्पेशली सेकंड हाउस तो इन्हीं चीज़ों को, कौटुंबिक सुखों को, शुक्र की उन बातों को ज़्यादा ख्याल रखता है। 7th जो है नंबर या 7th राशि है वो अलग, याद रखिएगा मैं राशि की बात कर रहा हूँ अभी, सेकंड हाउस नहीं, सेकंड राशि की बात कर रहा हूँ। शुक्र की दूसरी राशि और शुक्र की 7वीं राशि यानी तुला राशि, तो इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा फर्क है। और अब हम बात कर लेते हैं बुध कहाँ का स्वामी होकर कहाँ बैठा है। बुध अष्टम भाव का स्वामी होकर अपने से 7, 8, 9 पर बैठा हुआ है, तो ये भी एक अच्छी ही बात बताएगा। याद रखिएगा, क्योंकि फिलहाल इसको पंचम भाव की लॉर्डशिप मिली हुई है, इसीलिए मैंने बताया कि हम इसके बुरे प्रभाव को भी अच्छा ही आंकने वाले हैं। जब 8वें भाव का स्वामी का संबंध चतुर्थ भाव से बनता है, तो कहीं ना कहीं आपका मोक्षा हाउसेस चतुर्थ के साथ लिंक बना रहा है, यानी आपके अकल्ट की नींव आपके घर में रखी जाएगी। आपके माँ से आप काफ़ी कुछ दैवीय गुण, ईश्वर की साधना, इस प्रकार की चीज़ें सीखेंगे जो आगे चलकर इस भाव को बली करेगा, जो सच में अकल्ट का, ईश्वरीय प्रेम तंत्र का बताया जाता है। और उसके बाद फाइनल मोक्षा की बात करता है हमारा 12th हाउस। क्लियर हो गया? 12वां भाव। तो 4, 12 ही तय करते हैं कि हम जीवन में उस ईश्वरीय ज्ञान, तत्व, मोक्षा को पा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये नवम से जुड़ रहा है, वो और अच्छी बात है। नवम यानी आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। आपके 8वें के साथ चतुर्थ का संबंध आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। आपके ससुराल पक्ष
में कोई एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके माँ के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाकर चलता है, तो दोनों परिवारों के बीच अच्छे ताल्लुक़ हैं, अच्छे संबंध हैं, ये भी अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं किसी के मरने के बाद, क्योंकि इससे देखा जाता है मृत्यु के बाद होने वाले फ़ायदे, वो भी आपका भवन मकान बनाने में आपको मदद करें, क्योंकि इससे आपका भवन देखा जाता है, आपका वाहन सुख देखा जाता है, तो वो सब भी ये पुष्टि कर रहे हैं। और ये भी हमने कनेक्ट कर लिया। तो क्या क्या देखना है, जहाँ पर वो बैठा है उस भाव में क्या फल होगा, किन किन भावों की लॉर्डशिप लेकर बैठा है इनका फल देखना है, कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं इसका फल देखना है। तो कुल मिला के यह रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे। अगर लक्ष्मी योग या धन योग एक्टिवेट हो जाता है तो ये बल और बढ़ जाता है। उसको जानने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, ग्रहों का गणित जो प्लेलिस्ट है वहाँ आपको धन योग और लक्ष्मी योग निकालने का वीडियो मिल जाएगा। आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।